हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश जय जय श्री हरिवंश जय जय श्री हित हरिवंश। श्री हरिवंश चंद महाप्रभु जो प्रिया प्रीतम के निज सखी के रूप में इस भूलोक में अवतरित हुए, महाप्रभु करुणा के अपार सागर हैं। वह हमेशा अपने शरणागत के समीप रहते हैं और उनको श्री जी का हमेशा निज चरण में लगाए रहते हैं। ऐसे महाप्रभु के चरणों में हम उनकी तुच्छ सखी प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के पिछले प्रसंग में हमने देखा था कि भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य मूर्छित अवस्था में वृंदावन में पड़े हुए हैं। उनकी माता विलाप करती हुई, अपने ऊपर पश्चाताप करती हुई उन पे शोक कर रही हैं, लेकिन सबको सुख प्रदान करने वाले देवर्षि नारद उस मार्ग पे जाते हैं। जब उस मार्ग पे नारद जी निकल रहे थे तब उन्होंने उनको देखा और उनके समीप गए और उनसे ज्ञान वैराग की दशा को देखकर उनसे सारी व्यथा पूछी। फिर ने भक्ति ने उनको पूरा कथा सार सुनाया। फिर भक्ति उनसे इस विपत्ति से निकलने के लिए उपाय की याचना की। तब देवर्षि नारद ने दारुण कलयुग के रूप में आए हुए घोर कलयुग का वर्णन किया। आज का प्रसंग है कि कैसे नारद जी ने भक्ति का दुख दूर करने के लिए उन्होंने कठिन परिश्रम किया, इसका वर्णन है। नारद जी ने कहा कि बाले तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को शनाख्त किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उनके प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में ही चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुक्त मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। यह सोचकर ही
परम आनंद चिन्ह मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्रीहरि ने अपने सत्स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुम्हें हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्रीहरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में। तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तुम तो मुक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सतयुग से द्वापर यंत्र बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसीलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है और फिर चली जाती है, किंतु इन विज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा था। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनकी नव जीवन का उपाय सोचता हूँ। सुमुखी कली के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार नहीं किया तो मैं श्रीहरि का दास नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी वैकुंठ के भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती हैं, वे शुद्धांतकरण पुरुष स्वप्न भी रामराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेत पिशाच राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। तप वेद अध्ययन ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान वश में नहीं किए जा सकते। वे केवल भक्ति से वशीभूत होते हैं। इसमें गोपी जन प्रमाण है। मनुष्यों का सहस्त्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्ण अपने सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। बस व्रत तीर्थ योग यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। सूत जी कहते हैं कि सोनक जी, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्मा को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगी। भक्ति ने नारद जी कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चय प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। साधु, आप बड़े कृपालु हैं। आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्ति की यह वचन सुनकर नारद जी की बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कानों के पास मुंह लगाकर जोर जोर से, ओ ज्ञान जल्दी जग पड़ो और वैराग्य जल्दी जग पड़ो, इस तरह कहने लगे। फिर उन्होंने वेद ध्वनि वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया।
इससे वे जैसे कि तैसे बहुत जोर लगा के उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जम्हाई लेते रहे। नेत्र उघाड़ कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बलुकों की तरह सफेद हो गए थे। उनके अंग प्राय सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्ध अवस्था कैसे दूर हो। सूत जी कहते हैं, सौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि मुनि खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह सफल होगा। देवर्षि, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में ही इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप ही का बात कही है। यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार सब साधनों को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सुत जी कहते हैं, सोनक जी तब ज्ञान वैराग दोनों को वही छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वर से वह साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उनके विषय में कोई भी कुछ भी निश्चय उत्तर न देता कि नहीं ने उन्हें उसे असाध्य बताया। कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगाना ही कठिन है। कोई सुनकर चुप रह गए और कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल टूल कर खिसक गए। त्रिलोकियों में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय नहीं है। स्वयं योगीराज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया उन्होंने निर्णय करके यही कहा है कि यह बात दुस्साध्य ही है। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्री वन में आए। ज्ञान वैराग को जगाने के लिए वहाँ उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूँगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ सूर्य के समान तेजस्वी सनकादिक मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनिशिष्य कहने लगे। नारद जी ने कहा कि इदानीं भूरिभागेन भवभक्ति संगमो भवत् कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। नारद जी ने कहा, महात्माओं, इस समय बड़े भाग से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु है पूर्वजों के भी पूर्वज। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर श्री हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भवन लीलामृत का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम, इस भगवान ही हमारे रक्षक है। यह वाक्य मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्ध अवस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल में आपके भ्रूभृंग मात्र से भगवान श्री कृष्ण विष्णु के
द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी गए थे और फिर आपकी कृपा से वे पुनः वैकुंठ लोक को पहुंच गए। धन्य, इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से ही हुआ है। मैं बहुत दिन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए? आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठिता की जा सकती है। शंकराचार्य ने कहा कि माम चिंतां कुरु देवर्षे हर्षं चिते समावह उपायः सुख साध्यो अत्र वर्तते पूर्ण एव हि। शंकराचार्य ने कहा, देवर्षि आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी, आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति ही सम्यक स्थापना करना सदा उचित है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणामत प्राय स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्राय भाग से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं। आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर सुनिए। शंकराचार्य ऋषियों ने कहा कि नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो सर्वादि की प्राप्ति कराने वाले कर्म ही और संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को हुई सत्कर्म मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद् भागवत का प्रायण है, जिसका गान सुकादि महाअनुभवों ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति, ज्ञान और वैराग को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्तियों के हृदय में पीड़ा करेगी। नारद जी ने कहा कि मैंने वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग ये तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से वे कैसे जगेंगे? क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तुषारास है। आप लोग शरणागत सौशल्य हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा यह संदेश दूर कर दीजिए। इस कार्य में विलंब न कीजिए। शंकरादि ऋषियों ने कहा कि वेद उपदेशनं सारा जाता भागवतीं कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथगत भूता फलाकृति। शंकरादि ऋषियों ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखाग्र पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता, वही जब उससे अलग हो जाता है
तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। खाड़ी के ओर छोर और बीच में भी व्याप्त रहती है, तथापि अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिष्ठान होती है। ऐसी यह भागवत कथा है। यह भगवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास देव ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारंगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यास देव ने खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं? आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। नारद जी ने कहा कि महानुभाव, आपका दर्शन जीवन के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथा अमृत का ही पान करते रहते हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण में लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब उसके अज्ञान जनित मोह और मद रूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। सभी शास्त्रों और पुराणों का अंतिम जो सार है वो संसार से वैराग्य और भगवान में प्रेम हो जाए, यही सार है सबका। बिना भगवान का भजन किए हुए हम जीवन के दुखों से नहीं निवृत्त हो पाएंगे। इसीलिए किसी महापुरुष का सत्संग और भगवान का भजन यही कलयुग में एकमात्र साधन है। दूसरा कोई साधन नहीं है जो हमारे सभी पापों को नष्ट करके और हमें भगवान का दर्शन करा दे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।